तो दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं पाठक जी की दुकान पे और यहाँ पे हम जानकारी लेंगे गेहूं में पहले पानी पर क्या लगाएं। ये है दुकान का नाम, खाटू श्याम खाद एवं बीज भंडार। ये मोहम्मदी पड़ता है। आप नंबर दे सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए आपको, नंबर है आपके पास, विद जीएसटी है नंबर, कोई फ्रॉड नहीं है किसी प्रकार का। तो आइए जानकारी लेते हैं। आज हम जानकारी लेंगे माइको राजा की। तो माइको राजा का आप ब्रांड दे सकते हैं। ये इनेरा कंपनी का माइको राजा है जी ये पारिजात का है जी ये जो सबसे अभी इस समय पे फेमस चल रही है। मेरे 2 साल से मैंने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लाइव तरीके से देखा है, जियो लाइव। जी इसके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बहुत कम मात्रा में आते हैं और एकड़ में लगते हैं। जी जी जैसे यही प्रोडक्ट है, इसका नाम है बिगर राजा। जी बिगर राजा माइको माइको राजा बायो फर्टिलाइजर ऑल क्रॉप साइंस यूर, यानी कि हर जी किसी फसल में लग सकता है ये। जी इसका ये है 250 ग्राम प्रति एकड़ की, यानी कि इसमें वजन कितना है 250 ग्राम, और इसकी क्षमता कितनी है कि 1 एकड़ में 250 ग्राम 1 एकड़ में पड़ता है। ये जड़ का विकास माइको राजा का मतलब कुछ किसान भाई जानते भी होंगे, कुछ किसान भाई इसको नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं आज उन्हें सूचित करना चाहता हूँ कि वो अपनी फसल में किसी भी प्रकार की फसल हो उसमें माइको राजा जैसे डालें। माइको राजा है, हुमिक है, ये प्रकार डालें। ये अगर प्रोडक्ट डालते हैं तो आपकी जड़ विकास अच्छा लेगी, और जब विकास अच्छा लेगी तो उसमें पैदावार भी अच्छा होगी। इसीलिए इसकी मैंने अभी धानों में इसके प्रोडक्ट लगवाए थे, बिगर राजा और बिगर बैक टू गैंग, और वो आता है इसका एक प्रोडक्ट और है इसका 1 ग्राम में फूल फल फूल के लिए। जी उसका वो 1 ग्राम 10 टंकियों के लिए होता है, एक एकड़ के लिए 10 जी टंकी के लिए 1 ग्राम मात्रा होती है उसकी, 10 टंकियों के लिए फल फूल के लिए होता है। ऐसा ही इसका प्रोडक्ट है ये। इसका 250 ग्राम 1 एकड़ में पड़ता है। इसको जो फार्मर डालता है वो इसको बार बार मांगता है, इसकी इतनी परफॉर्मेंस है। जैसे तो अभी इसको यूरिया में मिला के डाल सकते हैं या फिर स्प्रे किया जाता है इसका? इसका यूरिया में मिला के डालते हैं। ये होता है यूरिया के लिए, जी ये जड़ के विकास के लिए होता है, और स्प्रे के लिए होता है अपना। अभी मैं स्प्रे वाला दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं सब कुछ कैमरे की निगरानी में चलता है। ये स्प्रे में है, ये देखो छोटा पाउच है बिगर, ये सिर्फ बिगर नाम से है। देखिए आप, ये सिर्फ बिगर नाम से है और ये बिगर राजा नाम से है। ये जी जड़ के लिए पड़ता है यूरिया में मिला के, जी और इसको स्प्रे में करते हैं बिगर। जी ये पौधे की संख्याओं को बढ़ाते हैं, जैसे पौधे की लंबाई बढ़ाता है। जैसे पौधा चल नहीं रहा है, फल फूल अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है, उसकी बढ़वाड़ नहीं हो रही है, जी उसकी शाखाएं कम निकल रही है, तो ये उस काम के लिए आता है। जी अब कुछ फार्मर क्या कहते हैं, जैसे इसमें मात्रा इसकी क्या है कि 250 ग्राम। अब 250 ग्राम को देख के वो सोचते हैं कि ये 250 ग्राम है, इसका क्या फ़ायदा होगा, खेत में कोई जी फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा चाहिए उन्हें, जी जैसे ज़्यादा माल होगा तो वे जो सोचते हैं ज़्यादा ताकत देगा। उससे मतलब नहीं है। इसमें प्योर नेचुरल तरीके से इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसमें जितने भी जड़ी बूटियाँ बनी हैं जो अपने जंगलों से बनाई गई हैं, कई प्रकार की ऐसी बूटियाँ हैं जो अपने खेतों में लगाई जाती हैं, वो इसमें प्योर नेचुरल है। 250 ग्राम है पर इसमें प्योर है, कोई ऐसा वेजिटेबल नहीं है इसमें कि आपको फसल के लिए कोई दिक्कत हो। अब यही दूसरी कंपनी का आता है पारिजात का। ये इसमें आता माल है। ज़्यादा है। हाँ, अब ये 4 किलो है, ये 4 किलो एकड़ पड़ता है। ये 250 ग्राम एकड़ पड़ता है, जी ये 4 किलो एकड़ पड़ता है। काम बराबर करता है दोनों। काम मैंने इसको भी लगवाया है आलुओं में और इसको भी लगवाया है, तो फार्मर से मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि भाई साहब ये आपका 250 ग्राम का प्रोडक्ट ये इतना ज़बरदस्त है कि बहुत पूछो मत, कुछ पूछो मत। जी और इसका भी मैंने डेमो इस खेत में लगवाया है, बराबर के में ये लाटा खेत में खड़ा हुआ है। जी इसका आप डेमो देख लगा सकते हैं हुआ यहाँ है। पे ये लाटा खड़ा हुआ, आप देख पा रहे हैं ये इसमें। और दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा, ये माइको राजा है इनेरा कंपनी का। जी इसका भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। इसका सबसे ज़्यादा हमने इस डलवाया था आलूओं में और मिर्चों में डलवाया है हमने, भितारा में। जी आज के फार्मर वही मांग रहे हैं कि कहते हैं कि हमें इनेरा का माइको ही राजा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, इनेरा का ही चाहिए। तो एक पैकेट ये कितने जगह के लिए हो जाता ये है? एक पैकेट 1 एकड़ के लिए होता है। जी इसकी मात्रा 4 किलो है, ये 1 एकड़ में पड़ता है। जी
पर इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। उसकी ज़्यादा 4 किलो में है और उसका 250 ग्राम है। अच्छा, किसान भाई बहुत से ठग जाते हैं, उनको लोकल प्रोडक्ट मिल जाता है। लोकल और नहीं, ओरिजिनल के बारे में पहचान बता दिया जाए और बढ़ लोकल गया की तो रहेगा। ये पहचान होती है सबसे पहले, किसी भी कंपनी का अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा तो वो पन्नी है ये, अगर ये पन्नी है तो ये पन्नी बजती नहीं है जी जैसे ये कम बजेगी। और जो लोकल पन्नी होगी तो वो बजेगी ज़्यादा, वो टाइट ज़्यादा रहती है, जी। क्योंकि उसकी लेयर पे ये लेयर होती है, उसकी लेयर पे दूसरी लेयर, जैसे अब ये पन्नी बनाई, अब इसकी पन्नी पे दूसरी बार पन्नी चढ़ाई जाती है, इसलिए वो जो ज़्यादा टाइट हो जाती है। जी और ये पन्नी आप खोल के देखेंगे तो ये खींचने लगती है। अगर जो मुलायम पन्नी होगी, किसी भी कंपनी का अगर जो पन्नी में प्रोडक्ट आता होगा या बीज आता होगा, उसकी मुलायम पन्नी होती है। और उसकी खास पहचान और भी होती है, जैसे कंपनियों की, जैसे ये QR होता है, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं जो ऊपर से अगर वो लगाते हैं तो उनके ये छूट जाते हैं, MRP है और प्रिंट भी है, ये ऐसे ऐसे छूट जाते हैं ज़्यादा देर रगड़ने पर। और इसकी आती है नंबर तो पे। ये अपना छुट रहा है कैसा क्या है? नहीं, छूट नहीं रहा है ये, जैसे अब उसमें है, इसकी नंबर बाई नंबर आते हैं दाने में, और उसके आते हैं इस प्रकार के। आपने इसमें लिखा हुआ होता है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, जैसे ये लिखा है खाटू श्याम खाद बीज भंडार, सेम लिखा हुआ, इसमें स्पेस नहीं दिया है। और इसमें देखिए आप दाने द्वारा बूंदगियों से लिखा हुआ होता है, बूंदगी लगी हुई है इसमें, जी देखिए R रेस लिखा हुआ है, जैसे 17 लिखा हुआ है, तो बूंदगियों से लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल की पहचान है। हाँ, ओरिजिनल की पहचान है। और प्लस कंपनी की, जैसे हम आपके खेत में लगा रहे हैं, हमने एक बार लगा दिया, उसका प्रोडक्ट इसमें हमें माल भी अच्छा और उसमें संख्या भी ज़्यादा दिखाई देने लगी, हर चीज़ में अच्छा लगा। दूसरी बार हमने उसी कंपनी का लगाया, फिर हमारे खेत में दम नहीं दी, तो क्यों नहीं दी? कोई तो कारण होगा। बिल्कुल। पहली बार हम इसे इस्तेमाल कर सके हैं, दूसरी बार इसी कंपनी को हम फिर इस्तेमाल करें, फिर उसने ताकत नहीं दी, क्यों नहीं दी? इसीलिए मैं भी किसान भाइयों से यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लगाएं तो सबसे पहले उस चीज़ को लगाएं, खेत में लगाने के बाद में उसकी पॉलीथीन या दवाई के कोई पैकेट है वो बचा के रखें जब तक उसका रिजल्ट ना मिल जाए। बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा, ना मिल जाए। एक पैकेट के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? ये एक पैकेट 1 एकड़ में पड़ता है और 45 किलो तक यूरिया ही पड़नी चाहिए, ज़्यादा यूरिया नहीं पड़ना चाहिए। यूरिया का मतलब होता है नाइट्रोजन, जी। वो पौधे को बढ़ाता है, सिर्फ पौधे में नाइट्रोजन देता है। जी तो पौधे में नाइट्रोजन मिलेगी, जैसे जितना ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए ना। पौधे की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए जी क्योंकि हमारी पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है। और यह जैसे हमारे शरीर ही है, हम अगर नीचे से हमारे ये पैर मजबूत नहीं होंगे जी। तो हम आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे नीचे पैर मजबूत होंगे तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए कि कितना वजन उठाएंगे, ऐसे ही इसी चीज़ का है, इसका जड़ अगर मजबूत है तो हमारी फसल पैदावार अच्छी देगी। जी। तो दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। चाहे आप इनर का लगा लीजिए, चाहे ये किसी भी बाइकर कंपनी का राजा लगा लगा लीजिए। लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लगाएं, आपको ओरिजिनल होना चाहिए बस। जी, ये बिल्कुल। चीज़ का मेरा कहना है, और कोई चीज़ का वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएंगे सर, चलो पहले पानी पे लगा दिया जाता है, इन दोनों में से कोई भी एक लगा दिया जाए, चाहे ये लगा दिया जाए इनेरा का, चाहे ये बैगो राजा लगा दिया जाए, सेकंड पानी पे व्यक्ति को क्या लगाना चाहिए किसान को? सेकंड पानी पे उसको लगाना चाहिए सल्फर है, जिंक है। जी। हाँ, सल्फर और जिंक लगानी चाहिए। सल्फर की जिंक की मात्रा एक एकड़ में कितनी रहनी चाहिए? 1 एकड़ में 5 किलो। अच्छा। 5 किलो प्रति एकड़ के लिए होता है। उसका क्या लाभ मिलता है किसान भाइयों के लिए? उसका ये लाभ मिलता है किसान भाइयों को, जैसे उसमें अब अपना दाने में जो उस समय जैसे सल्फर अपने लोग डालते हैं, जिस समय दाना बनेगा उसमें दाना एक तो वजन रहेगा दाना में और चमक रहेगी दाने में, जी और दाने की उसमें कोई कमजोरी, दाना पतला नहीं निकलेगा। जी जैसे और अपना पौधा होगा, सल्फर में जो होगा पौधे में पीलापन नहीं पता मालूम पड़ेगा आपको। सल्फर है, जिंक है, ये पीला। अब जैसे कुछ फार्मर क्या करते हैं कि जिंक डाल दी, उन्हें जिंक का यही अनुमान नहीं है कि जिंक कितने रुपए किलो है। भाई सबसे अगर फर्स्ट क्वालिटी की जिंक होगी तो 112 रुपए किलो जिंक मिलती है। यानी कि पर फार्मर क्या करते हैं 50 रुपए किलो जिंक, 50 रुपए किलो जिंक मिलेगी, और वो ऐसी कंपनी की मिलेगी जो सिर्फ खेत में आपको सिर्फ पैसा लिया जाएगा, जी। का कोई काम नहीं होगा। यहाँ बहुत से लोग लगाते हैं, 60-50 रुपये किलो लगा देते हैं, लेकिन केवल नाम कर देते हैं, क्योंकि लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है। जिंक का वही प्रोडक्ट है कि अगर तो जिंक किसी भी कंपनी की होती है तो उसको हाथ पे रखते हैं अपने लोग, हाथ पे रखने के बाद उसे उंगली से रगड़ते हैं, उसलिए उंगली से रगड़ते हैं। जितना ज़्यादा रगड़ेंगे, जितना कम रगड़ेंगे उतने ज़्यादा गर्म पड़ेगी। अच्छा। हाँ, और लोकल जिंक होती है तो उसे रगड़ने पर कोई गर्मी का महसूस नहीं होता उस चीज़।
जी। तो किसान भाइयों, आज हमने सूचना प्राप्त की है और आपने सब कुछ जाना कि फर्स्ट पानी पे क्या लगाना चाहिए। माइक्रोराजा है 2 तरह का, 3 तरह का मैंने आपको दिखाया। और सेकंड पानी पे आपके लिए जिंक सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपका। और ये जो आप प्रोडक्ट डालेंगे सेकंड पानी पे, ये आपका लास्ट तक काम करेगा। जब दाना बनना शुरू होता है तो उसमें वज़न देगा, उसको कलर बनाएगा उसका। तो इतना ही कुछ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप 1000-2000 रुपये गेहूँ में लगा देते हैं, लेकिन आपको लास्ट में रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा। अगर आप हर साल पैदावार अगर प्रति बीघा के हिसाब से अगर 3 कुंटल का हो रहा है तो 4 कुंटल का कटने की संभावना बनी रहती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1000-2000 रुपये लगा के आप देख लीजिए, रिजल्ट मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप चेंज कर सकते हैं। एक बार विश्वास करें और यहाँ पे खाटू श्याम बीज भंडार पे पहुँचे और ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदिए। यहाँ से किसी भी तरह की यहाँ पे हेरा फेरी नहीं होती है। सब कुछ कैमरे की निगरानी में चलता है। आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाया है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ठगी नहीं चलती है।